नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़े साती के विषय में। शनिदेव की साढ़े साती एक ऐसा विषय है मित्रों जिसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारधारा है। लोग शनिदेव के साढ़े साती का नाम सुनते मान ही भयभीत होने लगते हैं। अनिष्ट की आशंका उनके मन में जागृत हो जाती है। तमाम तरह के कह लीजिए कि ख्यालात ऐसे पनपने लगते हैं कि जो कि होने वाले भी नहीं है। मित्रों, शनिदेव की साढ़े साती एक ऐसा विषय है जिसका नाम सुनते ही मान के अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है कि इसके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती आने वाली है तो व्यक्ति पहले से ही घबरा जाता है और तमाम तरह की आशंकाएं मन में पाल लेता है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की जो साढ़े साती है वो शनिदेव ग्रह के संयोग से बनती है और शनिदेव को नवग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है, जस्टिस का दर्जा मिला हुआ है जिसे स्वयं भगवान शिव ने प्रदान किया हुआ है। और न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश वो होता है कि जो जैसा कर्म किया रहता है उसको उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। तो स्वयं यही फार्मूला यहाँ पे भी लागू होता है। जो शनिदेव की जो भूमिका है नवग्रहों में वो न्यायाधीश की है। तो कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो शनिदेव के साढ़े साती में उसके बुरे फल आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और उसके ऊपर शनिदेव के साढ़े साती अगर आ गई तो उसको अपने जीवन में एक अच्छा उपहार भी मिलता है, कैरियर में अच्छी हाइट भी मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है, यश कीर्ति सभी चीजें मिलती हैं। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव न्यायाधीश की भूमिका में है और जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म किया रहता है वैसा उसको फल शनिदेव के साढ़े साती जो साढ़े सात साल की जो अवधि होती है इसमें उसे प्राप्त होता है। मित्रों, हम सबसे पहले अपने शीर्षक की डिटेल में चले। शीर्षक के पहले हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती आखिर कुंडली में बनती कैसे है, कैसे शनिदेव की साढ़े साती किसी व्यक्ति के ऊपर कहते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती स्टार्ट हो रही है, ये कैसे पता चलता है। मित्रों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि शनिदेव की साढ़े साती कुंडली में कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो रही है। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखें चंद्रमा किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है उस राशि को नोट कर लीजिए और जब कभी भी वर्तमान में गोचर में जिस राशि में चंद्रमा है उससे पहली वाली राशि में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तब व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और उसके बाद जिस राशि में चंद्रमा है उसमें जब प्रवेश करेंगे तब भी चलेगी और उस जिस राशि में चंद्रमा है उससे आगे की एक राशि में जब शनिदेव प्रवेश करके और उसे क्रॉस कर जाएंगे तब तक चलेगी। मित्रों, ये शनिदेव की साढ़े साती साढ़े सात साल क्यों लेती है? सबसे पहले इस फंडे को समझिए, इस फार्मूले को समझिए। मित्रों, हर एक ग्रह अपने इस जो हमारी जो सौरमंडल है इसमें हर एक ग्रह अपनी हर एक राशि को ट्रेवल करने के लिए हर एक राशि को गोचर करता है, राशि को ट्रेवल करता है और हर एक ग्रहों की हर एक राशि को ट्रेवल करने की टाइमिंग जो है अलग अलग है। मतलब हर जो हमारे सौरमंडल जो नवग्रह हैं वो हर एक राशि को ट्रेवल करते हैं जिसे हम गोचर कहते हैं और हर एक ग्रहों की राशियों को गोचर करने की जो अवधि है वो अलग अलग है, जिसमें चंद्रमा एक राशि गोचर करने में 2.5 दिन लेता है और शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। वो किसी राशि को गोचर करने में, किसी राशि को ट्रेवल करने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। और मित्रों, मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में साढ़े साती तब शुरू होती है कि आपकी जन्म कुंडली है उसमें जिस चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है जब उससे एक राशि पहले शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे तब फिर व्यक्ति के ऊपर शनिदेव के साढ़े साती का आरंभ हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा जिस राशि में स्थित है जब गोचर में उससे एक राशि पहले शनिदेव प्रवेश करेंगे तब साढ़े साती का आरंभ होगा
और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया शनि एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं। तो पहले जो जिस राशि में चंद्रमा है उससे एक राशि पहले शनिदेव गोचर करेंगे, 2.5 साल पूरा वो ले लेंगे। फिर जिस राशि में चंद्रमा स्थित है फिर उस राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे, फिर 2.5 साल वो भी लेंगे, तब भी सब व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की 7.5 चलती रहेगी। फिर जिस राशि में आपका चंद्रमा है जन्म कुंडली में, उससे एक राशि आगे उसमें शनिदेव प्रवेश करेंगे और उसको क्रॉस करेंगे। तो 3 राशि हो गई, तब तक व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की 7.5 रहती। कब? जब जिस राशि में जन्म कुंडली में चंद्रमा है उससे एक राशि पहले जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तब 7.5 आरंभ होगी, 2.5 साल वहां लगा। जिस राशि में चंद्रमा है शनि उसमें प्रवेश करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, उसको ट्रेवल करेंगे, 2.5 साल यहां लगा। फिर जिस जन्म कुंडली की जिस राशि में चंद्रमा है उससे एक राशि आगे जब शनिदेव उसका पूरा ट्रेवल करेंगे, गोचर करेंगे, तब भी 2.5 साल यहां लगा। तो कुल मिलाकर के जिस राशि में चंद्रमा है जन्म कुंडली में उससे एक राशि पहले शनिदेव 2.5 साल लेंगे, जिस राशि में चंद्रमा है उसको गोचर करने में शनिदेव 2.5 साल लेंगे, और जिस राशि में चंद्रमा है उससे आगे वाली राशि में उसको पूरा ट्रेवल करने में, गोचर करने में 2.5 साल शनिदेव लेंगे। तो कुल मिला के 3 राशियां जो हमारे मतलब की हैं वो आई, और जिनको तीनों को ट्रेवल करने में शनिदेव ने 2.5 साल कुल मिलाकर के 7.5 साल का समय लिया, और इसी अवधि को हम कहते हैं शनिदेव के 7.5। मित्रों, जन्म कुंडली में जो हमारा चंद्रमा है वो मन का कारक होता है, मन स्थिति को दर्शाता है, और हम लोग को पता है कि जो शनिदेव हैं वो चंद्रमा को परम शत्रु मानते हैं। और 7.5 का जो प्रभाव होता है वो तभी दिखने लग जाता है जब चंद्रमा जन्म कुंडली की जिस राशि में स्थित है उससे एक राशि पहले जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तो 7.5 का प्रभाव आने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन में जैसे कर्म किया रहता है, अच्छे या बुरे, उसको उसी अनुसार उस 7.5 के दरमियान उसको फल प्राप्त होते हैं। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो जातक को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। हो सकता है उसके अपने ही लोग उससे खिलाफ हो जाए, बदनामी हो जाए, लोग साथ छोड़ जाए, कर्ज मुकदमा फंस जाए, या फिर किसी कहीं पे कुछ बिजनेस डील होने वाली है तो वो घाटे में पड़ जाए। मतलब कह लीजिए जीवन में तरह तरह की निगेटिव चीजें होने लग जाती हैं। उसको अपयश का सामना करना पड़े, लिटिगेशन इसके ऊपर लग जाए, किसी प्रकार का इलिगेशन लग जाए, बदनामी हो जाए। और उसी दर पे जो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में जिसने सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा लोगों का साथ किया है, सब लोगों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान किया है, सब गुरुजनों का आदर सम्मान किया है, सबका उसने भला किया है, कल्याण किया है, तो जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 आएगी तो उसको 7.5 साल डरने की जरूरत नहीं है। उसको 7.5 साल अच्छे सुफल प्राप्त होंगे, कैरियर में अच्छी हाइट प्राप्त होगी, एक अच्छी सफलता उसे प्रदान होगी, एक शनिदेव उसे एक अच्छा मुकाम देंगे, यश देंगे, कीर्ति देंगे, अच्छी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करेंगे। तो मित्रों, जो शनिदेव की 7.5 होगी एक्चुअल में ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करेगी कि ये 7.5 साल जो उसके ऊपर शनिदेव की 7.5 से हम कहते हैं वो कैसा फल देगी। मित्रों, तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई, 3 राशि हो गई। जिस राशि में चंद्रमा है जन्म कुंडली में उससे एक राशि पहले से 7.5 शुरू होगी, 2.5 साल उसमें लगा। जिस राशि में चंद्रमा है शनिदेव उसमें भी ट्रेवल करेंगे, 2.5 साल उसमें भी लगा। और चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में उससे एक राशि आगे भी शनिदेव ट्रेवल करेंगे, गोचर करेंगे, उसको क्रॉस करने में भी 2.5 साल लगा। तो इन 3 राशियों को ट्रेवल करते करते शनिदेव को 7.5 साल लगा, जिसे हम शनिदेव के 7.5 कहते हैं। और चंद्रमा जो कि मन का कारक है तो वो शनिदेव उसे परम शत्रु मानते हैं और उसको पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, शीतल ग्रह है, और शनि हमारा पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। और शनिदेव जब चंद्रमा के अपने आगोश में लगते हैं, शनिदेव चंद्रमा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं, शनिदेव चंद्रमा को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, तब फिर विषयोग का निर्माण होता है। विषयोग मतलब जातक को जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिसके चलते जातक को काफी मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन या डिप्रेशन तक की डिप्रेशन कहें या फिर अवसाद तक की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा को शनिदेव अपना परम शत्रु मानते हैं। तो 7.5 साल ये शनिदेव की 7.5 हो गई, ये 7.5 साल इसमें अवधि हो गई जिसमें 3 राशियों को शनिदेव गोचर करेंगे और हर एक राशि को 2.5 साल लेंगे। और इसका जो सबसे प्रमुख असर आता है वो तब आता है कि जिस राशि में चंद्रमा होता है जन्म कुंडली में, जब शनिदेव स्वयं उसमें आ जाते हैं तब वो सबसे ज्यादा जातक को प्रभावित करते हैं। और अगर कहीं चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर हुआ, अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हुआ या फिर किसी त्रिक भाव में हुआ
और वहां पर शनिदेव या फिर शनिदेव के किसी शत्रु राशि में हुआ, जैसे मेष राशि या फिर कहें सिंह राशि, और या फिर ऐसी राशि जहां पे शनिदेव बहुत बलवान हो जाते हैं, जैसे तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ऐसी राशियों में चंद्रमा हुआ, या फिर कुंडली के त्रिक भावों में चंद्रमा हुआ, कमजोर हो गया, तब शनिदेव वो चंद्रमा को बड़ी बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं और जातक को काफी मानसिक तनाव, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिसके चलते जातक को अपने जीवन में काफी मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ता है। जातक ऐसी स्थितियां आ जाएंगी जिसके चलते जातक काफी तनाव में जीवन यापन करे। तो मित्रों, अगर चंद्रमा कुंडली में बलवान है, शुभ अवस्था में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, अपनी उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, किसी ऐसी राशि में जहां पे वो बलवान है, ऐसे क्षेत्र में जहां पे बलवान है, तब 7.5 का असर उस व्यक्ति के ऊपर कम आएगा। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया है, कहीं पे त्रिक भाव में है, नीच राशि में है, और ऐसी राशि में है जहां पर शनिदेव बहुत बलवान हो जाते हैं, जैसे तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तब फिर ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 7.5 का, और उसे काफी मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, बदनामी, लिटिगेशन, मतलब ऐसी सी स्थितियां निर्मित होंगी जिसके चलते जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, ये तो हो गई बात शनिदेव में 7.5 क्या होती है, कैसे बनती है और क्या व्यक्ति के ऊपर प्रभाव छोड़ती है। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव की 7.5 का जो फल होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, किन किन कंपोनेंट्स पर निर्भर करेगा। व्यक्ति के ऊपर जो शनिदेव की जो 7.5 आती है वो फल किन किन आधारों पर होकर के निर्भर करेगी, किन किन आधारों पर होकर के वो उसको फल देंगे। तो कौन कौन से आधार हैं जिस पे डिपेंडेंट होकर के शनिदेव फल देंगे। अगर कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बाय बर्थ जो जन्म कुंडली है उसमें शनिदेव किसी शुभ अवस्था में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी स्वराशि में है, मकर, कुंभ या फिर तुला राशि में है, तब आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का असर कम आएगा। बहुत ज्यादा दिक्कतों और बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना और उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव किसी पीड़ित अवस्था में है, त्रिक भाव में है, 6, 8, 12 में है, अपनी नीच राशि में है, तब आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का जो असर होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसी दर पे अगर इसको दूसरे तरह से भी देखें, एक तो हो गया शनिदेव की स्थिति के ऊपर, दूसरा फैक्टर हो गया चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तब तो शनिदेव उसको पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में ले लेंगे, ऐसी स्थितियां निर्मित कर देंगे कि व्यक्ति उसमें ही परेशान हो जाएगा और काफी मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत है, दिशा बली है, या फिर उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब फिर ऐसे में चंद्रमा मजबूत और सशक्त है और वो तब शनिदेव को रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेगा, प्रतिरोध देने की क्षमता रखेगा अपने पास, जिसके चलते विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी चंद्रमा व्यक्ति को साहस प्रदान करेगा, मनोबल प्रदान करेगा, आत्मविश्वास प्रदान करेगा, साहस प्रदान करेगा, हिम्मत देगा। मतलब अगर चंद्रमा में कुंडली में मौजूद है तो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी शनिदेव की 7.5 के दरमियान व्यक्ति का आत्मविश्वास, मनोबल उसको सामना करेगा, उसको हिम्मत मिलेगी चंद्रमा से। अगर चंद्रमा कमजोर है तब 7.5 का आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो ये होगा कि शनिदेव की बाय बर्थ जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर वो स्वराशि का है, उच्च राशि का है, योग कारक ग्रह है या लग्नेश है, मान लीजिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में लग्नेश है या योग कारक है, शुभ अवस्था में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण में अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि में है, मकर, कुंभ या तुला में, तब फिर आपके ऊपर शनिदेव के 7.5 का वो असर नहीं आएगा। लेकिन अगर शनिदेव अपनी नीच राशि में, त्रिक भाव में है, तब आपके ऊपर शनिदेव के 7.5 का असर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और मित्रों, शनि, ये तो बातें हो गई क्या हुआ। अब हम बात करते हैं दोनों पहलुओं को देख लेते हैं कि अगर कुंडली में व्यक्ति ने अपने जीवन में खराब कर्म किए हैं और शनिदेव के ऊपर उसकी कुंडली में स्थिति भी खराब है, नीच राशि में है, त्रिक भाव में, तब तो उसको शनिदेव के 7.5 में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या उसका जो सामाजिक जो दर्जा है, सामाजिक जो मुकाम है, जो सामाजिक स्टेटस है, उसमें गिरावट आएगी। ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिसके चलते जातक को शर्मिंदा होना पड़ेगा, बहुत प्रायश्चित की भावना उसके अंदर आएगी, जातक गलत कर्म बैठेगा जिसके चलते उसके ऊपर बदनामी, लिटिगेशन और इलीगेशन का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट नुकसान में तब्दील हो जाएंगे, जो उसने जो साझेदारियां की होंगी वहां पे डिसीजंस गलत होने लगेंगे। तो मित्रों, ऐसी दशा में अब हम बात करते हैं, और वही दूसरे पहलू पर बात करें तो अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसको वही 7.5 अच्छी सफलता दिलाएंगे, अच्छा मुकाम दिलाएंगे।
अब मित्रों हम बात करते हैं कि ये तो चलिए होगी शनिदेव की साढ़े साथी कैसे बनती है, क्या प्रभाव छोड़ती है और क्या उसका असर रहता है, और किन किन चीजों, किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होकर शनिदेव अपना फल देते हैं साढ़े साथी के दरमियान। अब हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, शनिदेव के साढ़े साथी के बारे में हमने चर्चा की, क्या रेमेडीज हैं, क्या उपाय हैं जिसके चलते हम शनिदेव के साढ़े साथी के नेगेटिव असर को कम कर सकें या उससे ज्यादा मात्रा में अपना बचाव कर सके। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव का कष्ट नहीं लगता, या कहें उनके कष्ट में बहुत कमी आ जाती है। तो जो सबसे पहले नंबर पे जो रेमेडीज और उपाय है शनिदेव के साढ़े साथी के नेगेटिव असर से बचने के लिए, वो ये है कि हनुमत उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड है, मंगलवार शनिवार आप व्रत रह सकते हैं, और हनुमान जी की उपासना जितना ज्यादा करेंगे वो आपको शनिदेव के साढ़े साथी से बचाने में लाभकारी सिद्ध होगी। भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं, तो आप वहां पे उनकी उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, बजरंगबली जी की उपासना कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए, और शनिवार के दिन जैसे शनि ग्रह से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका दान करना चाहिए। किसी गरीब और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको उसकी बहुत आवश्यकता हो, जैसे जो व्यक्ति सफरर हो, काफी दिक्कतों में, उसको किसी चीज की बहुत आवश्यकता हो, उन चीजों की बहुत आवश्यकता हो, उनको शनिवार के दिन जैसे शनिदेव से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका दान करने से शनिदेव के साढ़े साथी का जो नेगेटिव असर है वो काफी कम होता है। जैसे काली उड़द की दाल, काला तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े, ये सारी चीजें शनिवार के दिन दान करने से जो शनिदेव के साढ़े साथी का जो नेगेटिव असर है उसमें कमी आती है। आप कह लीजिए कि शनिदेव के साढ़े साथी के दरमियान जो व्यक्ति के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला होता है उसमें काफी कमी आ जाती है। और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हम शनिदेव की भी उपासना कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, और शनि मंत्र के, शनि देव के जो मंत्र हैं, चाहे वो बीज मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, चाहे वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और शनिवार के दिन दीपक जलाना चाहिए, और क्रोध के ऊपर अपनी नियंत्रण रखना चाहिए। जो हमारे जो समाज के जो निचले तबके जो शनि होते हैं वो समाज के निचले तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मजदूर जो मेहनत करने वाले हैं। शनिदेव मेहनतकश ग्रह है, तो वो मेहनतकश लोगों को पसंद करते हैं, जैसे गरीब वर्ग के लोग जो मजदूरी से अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान करने से, ऐसे लोगों को दान पुण्य करने से, विशेषकर शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान उपासना करने से, और शनिवार के दिन ऐसे लोगों को शनिदेव से संबंधित चीजों का दान करने से शनिदेव के जो साढ़े साथी का जो नेगेटिव असर है वो कम पड़ता है, और उसमें न्यूनता आ जाती है। कम तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसमें काफी न्यूनता आ जाएगी। तो मित्रों, शनिदेव भगवान शिव की उपासना भी काफी लाभकारी होती है। भगवान शिव की उपासना करने से भी शनिदेव के साढ़े साथी के जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें काफी कमी आ जाती है। तो मित्रों, ये कुछ उपाय थे। हाँ, इसमें एक उपाय और भी है। बहुत लोग काले घोड़े की नाल से बनी रिंग को हाथ में धारण करते हैं। काले घोड़े की जो नाल से बनी हुई रिंग है उसको हाथ में पहन सकते हैं। और जितना दान पुण्य करेंगे, जितना अपने से जो निचले जो दबे कुचले जो लोग हैं, जो दबे कुचले जो समाज से समझ लीजिए काफी मतलब एक तरह से तिरस्कृत लोग हैं, जो काफी मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो जैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, जो कि समाज से काफी उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उनका जितना सम्मान करेंगे, उन्हें जितना दान पुण्य करेंगे, उतना शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और विशेषकर ये दान पुण्य शनिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। तो मित्रों, ये था शनिदेव के साढ़े साथी के विषय में आज हम लोगों ने जाना। शनिदेव के साढ़े साथी क्या होती है, कैसे कुंडली में ये पता चलता है किसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव के साढ़े साथी आ गई है, किन किन कंपोनेंट्स के आधार पर शनिदेव 7.5 साल के दरमियान अपना फल देते हैं, और शनिदेव के साढ़े साथी से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। वैसे उपाय तो मित्रों जो रेमेडीज हैं साढ़े साथी की बहुत ढेर सारी हैं। मैंने कुछ प्रमुख रेमेडीज के सामने आज आपके सामने मैंने चर्चा की, जिसमें विशेषता शिव जी की उपासना, हनुमत उपासना और स्वयं शनिदेव की उपासना, शनिदेव के बीज मंत्र से या शनिदेव के वैदिक मंत्र, शनिदेव के दिन शनिवार के दिन तेल दान करना, काली उड़द दान करना, काला तिल दान करना, शनिदेव से संबंधित जो भी चीजें हैं, काले कपड़े दान करना, ये चीजें आपको शनिदेव के साढ़े साथी के जो नेगेटिव असर होते हैं उनको कम करने में आपकी मदद करेंगे, सहायक सिद्ध होंगे। गरीब वर्ग के लोग, दबे कुचले लोग, मजदूर वर्ग के लोग, ठेले गाड़ी वाले लोग, इन सब का सम्मान करने से भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होता है मित्रों।
मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड जो कि 7.5 विषय पर था। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो लाइक्स और सब्सक्रिप्शन होते हैं हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छा वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।